शर्म हया ही नहीं तुम्हें आई? एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के तुम वहां खड़ी हो गई है, टोपी पहन के पुलिस की। इस जुर्म में देखे 419 में 7 साल सजा है, 170 171 में 2-2 साल सजा है। तो लिहाजा ये जुर्म साबित हो चुका है। अब सिर्फ केस दर्ज होने दे, अदालत में आने दे, इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम शहादतें देंगे। और ऐसे तो आप कांस्टेबलों की जो है ना इज्जत नफ्स मजरूह कर रहे हैं। रियाला मरियम नवाज पुलिस की एक तकरीब में शरीक हुई और उस तकरीब में पासिंग आउट परेड थी बेसिकली पुलिस की। वहाँ पर मरियम नवाज आज एक मुनफरिद अंदाज में नजर आई। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी, पुलिस से इजहार यकजहती किया और पंजाब पुलिस की वर्दी में ही उन्होंने नौजवानों से खिताब भी किया। इस सारे वाक़े के बाद उनकी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई, जिसके बाद वकील आफ्ताब बाजवा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर की सेशन अदालत में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की है। सर, वर्दी पहनी है, कोई फांसी तो नहीं किसी को लगा दी, कत्ल तो नहीं कर दिया? आप पहले ये बता दिए कांस्टेबल की वर्दी थी या आईजी की वर्दी थी? सर, ये तो मुझे तो लग रहा है किसी एसपी लेवल के ऊपर की वर्दी थी। देखिए, वर्दी कोई भी हो, कांस्टेबल की हो, आईजी की हो, वो जुर्म है पहनना। कोई दूसरा शख्स जिसके पास वो ओहदा नहीं है, पुलिस की उसकी मुलाजमत नहीं है, तो वो नहीं पहन सकती। कल को मैं उठ के आ जाऊं आर्मी चीफ की वर्दी पहन के, कल मरियम आर्मी चीफ की वर्दी पहन के आ जाए, शख्सियत लगती है वैसे? नहीं, मैं नहीं बनूंगा। मुझे अल्लाह ने उससे बड़ा बनाया हुआ है। मैं आपको साफ बता दूं, अल्लाह ताला ने मुझे जो ओहदा दिया था सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, अल्लाह ने बहुत बड़ा ओहदा दिया। आर्मी चीफ क्या होता है? कुछ भी नहीं हमारे सामने। दूसरी बात मैं एक जरूर करूंगा कि किसी शख्स को, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे कोई भी हो, सदर पाकिस्तान, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं पहन सकता आर्मी चीफ की वर्दी? और कह दे जाओ आसिम मुनीर, तुम कौन बनते हो आर्मी चीफ बनने वाले? हम हैं आर्मी चीफ। सदर तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना। लेकिन यहाँ पे मरियम जो ज्यादती की है पूरी कौम के साथ, अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा ओहदा दिया है, तुम वज़ीर आला हो, कुछ शर्म हया ही नहीं तुम्हें आई? एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के तुम वहां खड़ी हो गई है, टोपी पहन के पुलिस की। और पुलिस का आईजी, हम उसको एसएचओ कहते हैं, कानून के मुताबिक वो भी एसएचओ है। मरियम नवाज को इस जुर्म की कितनी सजा होगी? इस जुर्म में देखे 419 में 7 साल सजा है, 170 171 में 2-2 साल सजा है। तो लिहाजा ये जुर्म साबित हो चुका है। अब सिर्फ केस दर्ज होने दे, अदालत में आने दे, इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम शहादतें देंगे। और पूरे आप मीडिया, आप लोग, आपने खुद कहा है कि आपने देखी है फिल्म, आप भी गवाह हो इस बात के। हम आपको भी पेश करेंगे एज अ विटनेस अदालत में और इसको सजा कराएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इंसान झूठ बोल सकता है। ये जो मूवीज आप बनाते हैं, ये देखिए आर्टिकल 164 कानून शहादत है, वो कहता है मॉडर्न डिवाइसेस, ये तो झूठ नहीं बोलती। नहीं सर, आईजी साथ खड़ा है तो उसी टाइम वो भी मुल्ज़म है। मैंने दरखास्त के अंदर उसको भी मुल्ज़म बनाया। जो स्टेज पे जितने पुलिस अफसर बैठे हैं वो देख रहे हैं उनके सामने गैर कानूनी काम हो रहा है। इसने क्यों वर्दी पहनी? आईजी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? उस वक्त क्यों नहीं रोका उसको? इस बात से आईजी भी मुल्ज़म है और डीआईजी समान जितने बैठे थे, चाहे सीसीपी लाहौर, चाहे जो भी वहां लोग बैठे थे अफसर, वो सारे के सारे मुल्ज़म हैं। लिहाजा इन सब के खिलाफ मुकदमा मरियम के साथ दर्ज होगा। अच्छा, ये बताएं आप किसके कहने पर ये, किसकी सिफारिश पर ये काम किया होगा? देखिए, मैं कानूनदान हूँ, मैं कानून को समझता हूँ। मैंने देखा ये कानून की वायलेशन हुई है। मेरे पास एक एडवोकेट वकार शाह साहब आए और अल्लाह करे सोता साहब भी आए मेरे पास, मशहूर वकील हैं, वो डरते हैं मीडिया से बड़ा। लिहाजा इस तरह के लोग भी जब सामने आएंगे तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हम जंग लड़ने के काबिल हो जाएंगे। सर, टीवी ड्रामों में अदाकार वर्दियां पहने फिरते हैं, पुलिस की भी, फौज की भी, वहां तो कभी नहीं कोई मुकदमा दर्ज? नहीं, वहां पे वो परमिशन लेते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो आपको मालूम है कि मरियम ने परमिशन नहीं ली? मैं कहता हूँ आईजी साथ बैठा है तो कोर्ट में आगे बताए। नहीं भाई, कोर्ट में आगे बताए ना। परमिशन नहीं, जुर्म है। परमिशन लेके जुर्म करना भी जुर्म नहीं होता? नहीं तो फिर अदाकार, अगर परमिशन भी लिया, जुर्म किया, तो फिर भी जुर्म है। ये भी तो अदाकारी थी ना सर। वो फिर अदाकारी, जो अदाकारी की उसने या उसने फनकारी की, जो की ये उसको जेब नहीं देती। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, उसको एक मुकाम दिया है। सर, डाउन टू अर्थ वुमन है। चाहे जेल साजी से वज़ीर आला बनी, फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, लेकिन वज़ीर आला तो है। अल्लाह ने इज्जत दी। ये उसे कांस्टेबल बनने की क्या जरूरत पड़ी थी? बेसिस पर भी जो है वो डीएसपी बनाया जाता है। कैंसर के पेशेंट को एक दिन के लिए डीपीओ लगा देते हैं और डीएसपी लगा देते हैं बच्चों को, तो वो तो लगाते हैं ना। नहीं, कोई नहीं लगाता। गलत बात मत करें। आप साफी हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और भी हाई कोर्ट के होते हुए ये बात गैर कानूनी ना करें। कानून की बात करें। कानून क्या कहता है? जो कानून कहता है उसके मुताबिक चले। तो कैसे जान छोड़ेंगे? अब उसकी पहन लिया वर्दी, कैसे जान छोड़ेंगे? देखिए, आए आगे जवाब दे, किस कानून के तहत पहनी है। नहीं जवाब देगी तो जेल जाएगी। अच्छा, आप वज़ीर आला? आम आदमी जी हाँ, आम आदमी जा सकता है, वज़ीर आज़म आपका जा सकता है। पड़ा है एक वज़ीर आज़म जेल में, तो ये क्यों नहीं जा सकती?
इसको भी भेजे ना, कानून सबके लिए एक ही होता है।